अब अपनी लाइफ का 1 मिनट रिवाइंड करो और सोचो, जब मैंने ये सवाल पूछा, किसी ने ये सोचा कि आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, मजा आएगा? एनीवन? सर? नहीं, सब रेस में लग गए। ऐसे पढ़ के फर्स्ट आ भी गए तो क्या फायदा? आप लोगों की नॉलेज बढ़ेगी? नहीं, सिर्फ प्रेशर बढ़ेगा। बच्चों, इस साल का हर घड़ी, हर लम्हा, हर क्षण, हर मिनट आपके लिए सोने से ज्यादा कीमती है। तो बेबी तो हेलो, नमस्कार, मेरा नाम संदीप गोसला है। इतने दिनों के बाद जो देखा तुम्हें तो यूं लगा जैसे रेगिस्तान की जलती सुलगती रेत पर एक दिन अचानक इस तरह बारिश होकर जलती सुलगती रेत को ठंडक मिले। कैसे बताओ मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम कौन हो? मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड, मैंने अपना इंजीनियरिंग बीटेक कंप्यूटर साइंस से 2020 में पूरा किया है। उसके बाद में मैं गीता क्विस्ट के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। अभी मैं फुल टाइम ऑफलाइन और ऑनलाइन टीचिंग करवाता हूँ क्लास 10th और 12th को। आज मैं क्लास 12th का चैप्टर 1 है मैट्रिक्स, वो हम डिस्कस करेंगे। आवियो देखो, मैथमेटिक्स पढ़ने से पहले आपको एक सिंपल रूल पता होना चाहिए कि मैथमेटिक्स कोई टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है। ये तेरा स्कूल नहीं है जहां तुझे किसी को इम्प्रेस करके अपने नंबर बढ़वाने हैं। भाई यहाँ तुझे और मुझे मिलके तेरा सिलेक्शन कराना है, और वो ऐसे थोड़ी होगा रट के कॉपी करके गलत दिखाते हैं फिल्मों में कि रट के किसी का हो रहा है सिलेक्शन। आईआईटी में चतुर नहीं जाते हैं, सिर्फ लाइंचो जाते हैं। 3 इडियट्स देखिए ना। स्किल वो चीज है जिसको प्रैक्टिस के साथ सीखा जा सकता है, जैसे कार ड्राइविंग। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स, जिसको हम डिस्कस करेंगे, इसको पढ़ने से पहले, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले तो बेबी तो हमें उसकी जरूरत के बारे में पता होना चाहिए कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, मैट्रिक्स का रियल लाइफ में क्या यूज है। तो जब मैं इंजीनियरिंग में था तब मुझे इसका पता चला कि मैट्रिक्स कंप्यूटर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर, कंप्यूटर के अंदर कितना इंपॉर्टेंट है। जो हम डेटा स्टोर करते हैं, देखिए कंप्यूटर अपनी भाषा तो समझता नहीं है, कंप्यूटर तो बाइनरी लैंग्वेज में काम करता है, तो वो इंफॉर्मेशन 0 और 1 के रूप में स्टोर करता है किसी भी चीज को। तो जो स्टोर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? मैट्रिक्स का। नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए। जो इसरो है, नासा है, बड़ी बड़ी टेक कंपनीज है, उनके अंदर मैथमेटिक्स की ये जो मैट्रिक्स है, इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। क्या बढ़िया था गुरु। एवरीडे लाइफ में भी मैट्रिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज जो क्रिप्टो करेंसी, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के। एआई है, उसके अंदर स्टोर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं मैट्रिक्स का। हम कुछ सिंपल एग्जांपल से भी इसको समझते हैं। जैसे हम बोर्ड पे हमने पहले जो 10th क्लास में इनमें लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं, और जैसे पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं, ठीक वैसे ही 10वीं का रिजल्ट ये बता देता है कि कौन लंबी रेस का घोड़ा है और कौन है। जैसे एक इक्वेशन है 5x + 3y = 19, 7x + 2y = 8। ये एक लीनियर इक्वेशन है। हमने ये क्लास 10th वगैरह के अंदर ये पढ़ रखा है, हमारी छोटी क्लासों के अंदर। तो इसको हम अब जैसे इसको हम हल कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसी 50 इक्वेशन आ गई तो हम उसको कैसे? तो जहां लीनियर इक्वेशन खत्म होती है वहां मैट्रिक्स का हम यूज करते हैं। जहां लीनियर इक्वेशन खत्म होती है वहां मैट्रिक्स का यूज करते हैं। जैसे ये मैट्रिक्स का साइन होता है, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं। जैसे यहां हम 3 मैट्रिक्स बनाएंगे छोटी छोटी, 5x 3 7 और 2 x y 19। ठीक है, तो जैसे हम इसको लीनियर इक्वेशन को हल करके इसका आंसर निकालते थे, वैसे हम इसको मैट्रिक्स से भी सोल्व कर सकते हैं। तो ये क्या होता है? कुछ समझ नहीं आया लेकिन अच्छा लगा। हाँ,
ये मैट्रिक्स का साइन है। जब पूरी आयत होती है जिसको हम बीच में से इस लाइन को उठा देते हैं ना, तो ये मैट्रिक्स का साइन होता है। ये होती है कॉलम जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, स्तंभ, और ये इनको बोलते हैं हम रो, पंक्ति। देखिए जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम इसमें मिसकंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, और जब सोच तो जो ऐसे जो एक्स चलती है उसको हम रो बोलते हैं, और जो ऊपर ऐसे रखा रहता है उसको स्तंभ। तो इसको कैसे याद रखेंगे, सी को, ये जैसे सी है एक कॉलम को सी से डिनोट करते हैं, तो ये जैसे यहाँ पे इसके ऊपर रखा हुआ है, तो ये जो ऐसे नीचे आते हैं वो होते हैं कॉलम, और ये रो होती है। तो इसी और रो और कॉलम की इस अरेंजमेंट को ही सिंपली हम कहें तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। अभी हम इसको एक एग्जांपल से, मैं आपके सामने एक एग्जांपल और रखता हूं जिससे आप रिलेट कर पाएंगे कि मैट्रिक्स कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका कहां यूज होता है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो आप सबने रेल में तो पक्का सफर किया होगा। तो रेल के अंदर जब हम स्टेशन पे जाते हैं तो वहां पे एक चार्ट लगा हुआ होता है टाइम टेबल का, कि कौन सी ट्रेन कहां से कब जाएगी और कितनी बजे जाएगी और कब आएगी। जैसे ये कोई एक कंट्री है जिसके अंदर ये 4 स्टेट हैं, जिसके अंदर जैसे ट्रेन है तो कोई एक डिस्ट्रिक्ट है ए, एक है बी, एक है सी और एक है डी। तो कोई ट्रेन है जो ए से बी स्टेट में जाती है और बी से ए में जाती है, और बी से वो सी स्टेट में भी जाती है, और सी से डी में जाती है, और डी से वापस सी में भी आती है, और ए से डी में आती है। ए से डी से ए की तरफ नहीं जाती है और सी से बी की तरफ भी नहीं जाती। औकात में रहो। अरे पढ़ाई कर लो थोड़ा। तो इसको मैट्रिक्स में कैसे समझेंगे, जैसे आप सपोज कीजिए, फिर क्या हुआ, ये 4 स्टेट है ए बी सी और डी। इसको हम यहां भी लिख लेते हैं ए बी सी और डी। अभी देखिए हम इसको कैसे मैट्रिक्स में करेंगे। कोई ट्रेन ए है, ए से जाती है, अब ए से ए पे तो जाएगी नहीं, तो वो तो हो जाएगा 0। यार तुम लोग एक बात बताओ, यार तुम लोग कतई किस्म के इंसान हो यार, मतलब अभी तक तुम लोगों ने लाइक नहीं बढ़ाया अभी तक। ए से बी पे गई तो 1, फिर ए से किस पे जा रही है, सी पे नहीं जा रही तो 0, और ए से किस पे जा रही है, सीधा डी पे तो 1। जैसे अब बी से देखते हैं, बी राज्य से ये ए पे जा रही है और सी पे जा रही है, तो ए पे कितना हो जाएगा 1, बी से खुद पे तो जाएगी नहीं 0, सी पे जा रही है 1, और ये डी पे जाने गई, तो यहाँ हम 0 रखेंगे। अब सी से किस पे जा रही है, डी पे जा रही है, तो यहाँ 1 रख देंगे। सी पे खुद पे हो जाएगा 0, सी से बी पे भी नहीं जा रही, ए पे भी। डी से डी पे तो 0, डी से किस पे आ रही है, सी पे 1, और ये दोनों 0। इसको हम इस फॉर्मेट को हमने इसको ऐसे रखा, इसी को हम मैट्रिक्स के रूप में रख लेते हैं। ये हमारे सामने एक मैट्रिक्स तैयार हो गई है रो और कॉलम की। अब कंप्यूटर इसको ऐसे तो समझेगा नहीं, लेकिन इसको ऐसे समझ सकता है। तो इसी प्रकार जो रेलवे में टाइम टेबल का सिस्टम है वो मैट्रिक्स से काम करता है। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। और भी कई एग्जाम्पल है, जैसे आप रोज डेली क्रिकेट का मैच देखते होंगे। क्रिकेट का जब आप मैच देखते हैं तो उसका जो स्कोर आता है, बल्लेबाज 1 रन ले रहा है, छक्का ले रहा है, वो तो जो स्कोर शो करता है, अब हम तो वेबसाइट पे देखते हैं या हमारे टीवी की स्क्रीन पे देखते हैं, लेकिन जैसे कमेंट्री कर रहा है तो वो कमेंट्री वाला तो सुन रहा है, लेकिन कंप्यूटर थोड़ा कमेंट्री सुन रहा है। अगर वहाँ वो वेबसाइट पे डेटा आ रहा है तो वो इसी कंप्यूटर लैंग्वेज में जब हम उसकी कोडिंग करते हैं तो वो इसी फॉर्मेट में कंप्यूटर के अंदर सेव होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो चिप होती है जो डेटा को सेव करती है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, वहाँ भी मैट्रिक्स का बहुत ज़्यादा यूज है। तो अभी आपने सिंपल भाषा में समझा कि मैट्रिक्स क्या होती है। एक रो और कॉलम के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। और इसके अंदर जो ये होते हैं, अंदर जो एलिमेंट रखे होते हैं उनको हम एलिमेंट अवयव कहते हैं। 1 2 A21 A। ये नीचे वाले इसकी पोजिशनिंग को डिनोट करते हैं कि कोई एलिमेंट है A जो A1 रो के अंदर, R1 रो के अंदर कोई एलिमेंट है A जो R1 रो के अंदर और C1 कॉलम के अंदर।
यहाँ रखा हुआ है और यहाँ R1 रो के अंदर, C2 कॉलम के अंदर, ठीक है। तो ऐसे ये R2 है। जब मैट्रिक्स से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको जब मैट्रिक्स को हम थोड़ा थोड़ा जब डीप में पढ़ना शुरू करते हैं तो आगे इसकी प्रॉपर्टीज आती है मैट्रिक्स के, और मैट्रिक्स के ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, एक सिंपल सा ऑर्डर ऑफ। तो जब इस रो और मल्टीप्लाई को जो m इंटू n, इसको ऑर्डर कहते हैं, जो हम नीचे डिनोट करते हैं। तो इसका m इंटू n कितना है, m कितना है 2 कॉलम है, तो m कितना है 2 रो और कॉलम कितना है 2, तो इसकी कोटि क्या होगी 2। तो नेक्स्ट आगे है, इसी चैप्टर के अंदर आते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज, इसके मैट्रिक्स का टाइप, ठीक है। तो आपने थोड़ा सा जो रियल लाइफ एग्जांपल है वो मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा, अभी आपका ब्रेन थोड़ा खुल गया होगा और आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी जनरेट हो गई होगी कि हमें मैट्रिक्स के बारे में पढ़ना चाहिए। तो आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इनके एग्जाम्पल के साथ इसको कनेक्ट करके हम सोल्व करेंगे। थैंक यू सो मच। बच्चों, इस साल का हर घड़ी, हर लम्हा, हर क्षण, हर मिनट आपके लिए सोने से ज्यादा कीमती है।